नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून का प्रदर्शन कहीं पर अच्छा, कहीं पर बहुत अच्छा और कहीं पर काफी निराश करने वाला लगातार जारी है। मॉनसून के आने में विलंब जब हो रहा था, तब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस इंतजार में थे कि जब मॉनसून आएगा तब तो बरसात होगी। लेकिन मॉनसून आ गया और जल्दी ही पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी, मध्य और उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रों को कवर कर चुका। लेकिन लंबे समय से मॉनसून की बेरुखी या कम बरसात का जो क्रम है, वो लोगों की, किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है। साथ में मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी जारी है, जहां पर बरसात इस साल बहुत कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई क्षेत्र और साथ में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर, झारखंड के अधिकांश भागों पर अच्छी बरसात हुई है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर भी मानसून कमोबेश ठीक ठाक बरस चुका है और शुरुआती समय में कुछ कमी जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद ठीक हो गई है बारिश। आंकड़े भी सुधर गए हैं। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ आंतरिक जिलों पर भी बरसात में कमी है। वजह मानसून का लगातार डेफिशिएंट या कमजोर बने रहना रहा है दक्षिण भारत के भागों में। और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई के बाकी बचे समय में किस तरह की बरसात होगी, अगस्त का पहला सप्ताह कैसा रहेगा पूरे भारत में मॉनसून सीजन में। उससे पहले आपको दिखा दूं कि इस समय पूरे भूमंडल पर यानी पूरे ग्लोब पर, धरती के ऊपर 4 मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें एक विम्ल जो इधर से आ रहा था, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वो है कमजोर होने के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से ये कम दबाव का क्षेत्र बना और अब ये WML के रूप में है, यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, गहरे कम दबाव का क्षेत्र। यहाँ जो दबाव है वो बहुत कम हो गया है और इसी वजह से नमी काफी ज्यादा उठ रही है ऊपर की तरफ और यही नमी निरंतर जारी रहेगी। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये मॉनसून सीजन है, तो इस सिस्टम के रास्ते में अगर इससे कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं मिलता है जो इसके रास्ते को रोके या इसके मजबूत प्रभावशाली होने में बाधा बने, तो ये सिस्टम अपना जो प्रभाव है वो मेंटेन करेगा अगले सप्ताह भर और कई राज्यों पर ये आगे बढ़ते समय बरसात देता रहेगा। बंगाल की खाड़ी इसको मॉइस्चर फीड करती रहेगी, लगातार नमी देती रहेगी। साथ में अरब सागर से आने वाली नमी भी इसको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लगातार ये जो नमी आ रही है, जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसका सपोर्ट और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ओडिशा से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और हरियाणा तक, महाराष्ट्र तक, साथ में नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक, इन तमाम जगहों पर इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कई और सिस्टम बने हुए हैं। प्रशांत महासागर का ये जो पश्चिमी हिस्सा है और ये है दक्षिण चीन सागर और जापान सी कह सकते हैं, या प्रशांत महासागर का एकदम पश्चिमी किनारा, उत्तर पश्चिमी किनारा, तो इन जगहों पर भी साइक्लोन बने हुए हैं। ये तीनों साइक्लोन है और ये तीनों साइक्लोन कुछ हद तक भूमध्य रेखा के पास से उठने वाली जो नमी है, आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा का हिस्सा है, यहाँ से उठने वाली नमी भारत के हिस्से की भी नमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये सिस्टम यहाँ पर नहीं होते, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होते, तो भारत के ऊपर वर्तमान समय के इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती थी और हो सकता है यही सिस्टम साइक्लोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता। आपको बता दूं कि मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जिसके बारे में प्रायः हम लोग जिक्र करते हैं मॉनसून सीजन में, जो एक एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल में चलने वाली एक तरंग है, वेव है, और ये 30 से 60 दिन के भीतर एक से दूसरा राउंड लगाती है। तो इस समय ये 5वें फेज में पहुंच गई है, यानी प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 2 और 3 फेज भारत के हैं, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में जब ये होता है तब इसे कहा जाता है कि फेज 2 में और फेज 3 में है। फेज 2 में एंटर करता है अफ्रीका की तरफ से और फेज 3 में एग्जिट होता है। और उस दौरान जब ये एंटर और एग्जिट का प्रोसेस इसका चल रहा होता है, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कितनी क्षमता में है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अभी हाल ही में होकर के गुजरा है ये सिस्टम, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, यानी हाई एम्पलीट्यूड में नहीं था। अदरवाइज ये सिस्टम भारत के मानसून को, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में ज़रूर मानसून को काफ़ी एक्टिव कर देता था। एक बार MJO पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार मैप देखिए किस तरह से ये जो पीला और लाल रंग देख रहे हैं, ये कम वर्षा वाले ज़िले हैं।
इसमें हरियाणा के भी कुछ ज़िले शामिल हैं, पंजाब के भी कुछ ज़िले शामिल हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भी ऊपरी रीजन, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और घाटी क्षेत्र में आप देखिए कमी यहाँ पर बनी हुई है। बारिश हुई है जम्मू कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में, शिमला और आसपास के रीजन में बरसात यहाँ पर हुई है। ये आप देख सकते हैं। मंडी में हुई है 442 मिलीमीटर बारिश हुई है। 442 कुल्लू में भी ठीक ठाक बारिश हो गई है। 3% की कमी उत्तरकाशी में है और शिमला में देखिए 82% की अधिकता है। तो जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश या दक्षिणी उत्तराखंड के रीजन है, इनमें ठीक ठाक बरसात हो गई है, लेकिन ऊपरी रीजन में कमी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कमी है। बिहार का पूरा रीजन ड्राई है, कुछ एक जिलों को छोड़कर। गया जी में 27% की अधिकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए औरंगाबाद में 2% अधिक है और रोहतास में 4% कम है, लेकिन सामान्य है। और यहाँ पर भभुआ में 15% कम है, लेकिन फिर भी ये सामान्य की कैटेगरी में है। नवादा में 6% ज़्यादा बरसात हुई है और ये क्या है, शेखपुरा ओके, शेखपुरा में बारिश हुई है 19% कम है, लेकिन फिर भी ये सामान्य की रेंज में है। और नीचे की तरफ आप देखिए पूरा ये झारखंड का रीजन है। झारखंड में सामान्य से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। ओडिशा में सामान्य से अधिक बरसात हुई है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए लगभग सभी जिलों में, पूर्वोत्तर में बहुत रेयर क्षेत्र हैं जहां पर बरसात सामान्य या सामान्य से बेहतर रिकॉर्ड की गई हो। ज़्यादातर जगहों पर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन है ये पूरे साल के मानसून सीजन में, और अन्य सीजन में भी यहाँ पर बहुत अच्छी बरसात रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान का मानचित्र आप देखिए। झारखंड और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान और गुजरात, इन सभी जगहों पर आप देखिए तो अधिकांश जगहों पर, राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर बरसात में कमी हो। सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से कई गुना ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। यहाँ तक कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जो एक्सट्रीम पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर दुगुनी बरसात रिकॉर्ड की गई है। 67 मिलीमीटर होती है इन 2 महीनों में, लगभग 130 रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि देर से मानसून आता है। बाड़मेर में 204 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 107% ज़्यादा है। तो रेगिस्तानी एरियाज़ में बरसात बढ़ रही है। कच्छ रीजन में भी आप देख सकते हैं, गुजरात में यहाँ पर भी बारिश बढ़ी, 88% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी कमी दिखाई पड़ रही है, और दक्षिण भारत में भी आंतरिक जिलों में, चाहे वो रायलसीमा का क्षेत्र हो या कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बरसात में कमी है। तेलंगाना के भी कई जिलों में बरसात में कमी अभी तक दिखाई दे रही है। अब एक बार मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन की चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके फेज हैं। 1 अफ्रीका, 2-3 इंडियन ओशन, यानी 2-3 भारतीय महासागर, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जब अरब सागर में एंटर करता है तब ये फेज़ 2 में पहुंचता है, और फेज़ 3 जब ये एशिया की तरफ निकल रहा होता है तब 3 फेज़ में होता है, बंगाल की खाड़ी और एशिया की तरफ, और 4 में पहुंच जाता है ये प्रशांत महासागर, 5 में भी रहता है, और 6 में भी पश्चिमी प्रशांत में रहता है। तो ये जो फेज़ है, इस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा, जब ये गुजर रहा होता है इन रीजन से, तो उसके आसपास क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वजह ये है कि जो नमी का ऊपर उठने का क्रम है समुद्री क्षेत्रों से, वो इस वेव की वजह से ऊपर ज़्यादा आकर्षित होता है, दबाव कम होता है, और जितना ज़्यादा नमी ऊपर की तरफ उठेगी उतना ही ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड्स, थंडर क्लाउड्स बनेंगे, और उतनी ही बरसात की संभावना बनेगी। और किधर बादल जाएंगे वो उसके लिए अन्य कारक जिम्मेदार होते हैं। तो इस समय ये फेज़ 5 में है, यानी प्रशांत महासागर में है, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन बन रहे हैं और बने हुए हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल है। और अब क्या संभावना दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन दिखाने का प्रयास करूँ तो ज़्यादातर मॉडल कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो अभी सिस्टम है आगे बढ़ना शुरू हो रहा है। अब ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र और झारखंड के भागों में बारिश बढ़ रही है, हवा तेज हो रही है। ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, आगे बारिश की गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। बिहार के दक्षिणी जिलों में, पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी, और राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी जिलों में अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी जुलाई के अंत तक अच्छी बरसात हो सकती है। गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी बारिश होगी। लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और जो विदर्भ का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर विदर्भ में तो सभी जगहों पर होगी, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर पुणे के नीचे अहिल्यानगर से लेकर के नीचे सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में यहाँ पर बरसात की उम्मीदें बहुत कम है।
ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर जो पंजाब तक का क्षेत्र है या जम्मू कश्मीर हिमाचल तक का क्षेत्र है, जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा उसी दौरान 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ेंगी और 26 से राजस्थान में बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां। और उसके बाद अगस्त के महीने में ये जो रीजन दिखाई दे रहा है पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक का, अगस्त के महीने में संभावना है कि मानसून की अक्षीय रेखा एक बार उत्तर में पहुंचेगी तराई वाले बेल्ट में। और यहां पर जो अभी तक डेफिशिएंसी रही है हिमालयन रीजन में ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न तक, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय से सटा हुआ रीजन है, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो इसलिए इसको पूर्वी और उसको पश्चिमी कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड और लद्दाख में भी, उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में, पूर्वी क्षेत्रों में कुशीनगर, देवरिया समेत जो रेन डेफिशिएंट रीजन है यहाँ पर भी, और बिहार के भी कई ज़िलों में अच्छी बरसात अगस्त के पहले सप्ताह में दिखाई पड़ सकती है। और साथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी मानसून के एक्टिव होने या रिवाइव होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, आंतरिक रीजन में भी, जिसमें जुलाई के आखिरी सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह में भी ये चांसेस रहेंगे। तो हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई समेत कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूं कि मानसून काफ़ी हद तक अगले 15 दिनों के दौरान संतुलन साध सकता है, किसानों को थोड़ी राहत दे सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार, और जानकारियां यहाँ पर खेती से जुड़ी, किसानी से जुड़ी, आपके काम की सरकारी नीतियों से जुड़ी तमाम जानकारियां किसान तक पर आपको मिलती हैं। मौसम के लिए लगातार मैं आपके साथ जुड़ता हूं, आपको जानकारियां देता हूं देश भर के मौसम का हाल। मुझे फॉलो करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हैं, ठीक लगती हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।